12 जून 2025 को मेसर्स एयर इंडिया V787 विमान VTANB अहमदाबाद से गेटविक के लिए उड़ान भरता है, लेकिन वो अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के साथ थी। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC हैं जिन्हें 8200 घंटों का अनुभव है। सह पायलट के पास 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। ATC के अनुसार विमान अहमदाबाद से रनवे 23 से 1339 IST 0809 UTC पर रवाना हुआ। इसने ATC को कॉल किया, लेकिन उसके बाद ATC द्वारा कोई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आपको बता दें, इस विमान के अंदर 242 लोग सवार थे और उन 242 लोगों में एक शख्सियत ऐसी थी जो गुजरात के अंदर एक बड़ा नाम है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। अब जब ये खबर सामने आई कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके अंदर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, उसमें सवार थे, तो उसके बाद जो है देखिए सियासत थोड़ी सी गरमाने लगी। अब चर्चा ये होने लगी कि ये कोई आम प्लेन क्रैश वाला मामला है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। लेकिन उससे पहले ये गौर करना पड़ेगा कि एयर इंडिया के कितने विमान इससे पहले क्रैश हो चुके हैं। तो चलिए आपको पूरी लिस्ट बताते हैं। 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747-237B मुंबई से दुबई जा रही थी। अरब सागर मुंबई के पास ये देखिए क्रैश हो जाता है इसका प्लेन, और कैप्टन का स्थानीय भटकाव और उड़ान उपकरण की इसकी खराबी का कारण बना। इसमें 213 लोग सवार थे, जिसमें 190 यात्री, 23 चालक दल थे, और देखिए कोई भी जीवित जो था वो नहीं बचा। यह उस समय एयर इंडिया की सबसे घातक दुर्घटना थी। उसके बाद 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बोइंग 747-237B कनिष्क टोरंटो लंदन दिल्ली मुंबई, ये फ्लाइट आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर में क्रैश हुई। कारण क्या बना? सिख चरमपंथियों द्वारा बम विस्फोट। इसमें 329 यात्री सवार थे, जिसमें 307 यात्री थे, 22 चालक थे और कोई भी जीवित नहीं बचा। यह कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला और एक एयर इंडिया की सबसे घातक दुर्घटना थी। उसके बाद मामला आया 21 जून 1982 को। एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 707-400 ये फ्लाइट मुंबई के लिए जा रही थी और मुंबई में ही ये फ्लाइट जो थी देखिए क्रैश हो जाती है। कारण था भारी बारिश में कठिन लैंडिंग के बाद विमान रनवे से फिसला और टूट गया। इसमें 99 यात्रियों में से 15 और 12 चालक दल के 2 सदस्य मारे गए। यह एक गैर घातक दुर्घटना थी, लेकिन महत्वपूर्ण थी। उसके बाद आता है 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 बोइंग 737-800 दुबई से मंगलोर के लिए जा रही थी और मंगलोर में ही देखिए ये घटना हो जाती है। रनवे पर रुकने में असफलता, विमान खाई में जा गिरा। 160 यात्रियों में से 152 और 6 चालक दल के सभी सदस्य इसमें मारे गए थे। यह एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली बड़ी दुर्घटना थी। उसके बाद है 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 बोइंग 737-800 दुबई से कोझिकोड के लिए जा रही थी और कोझिकोड में ही देखिए यहाँ पर ये क्रैश हो जाती है। बारिश और पुंछ की हवा में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलना इसका कारण बना। इसमें 190 यात्रियों में से 18 लोग मारे गए थे, जिसमें पायलट भी शामिल था। यह हाल के वर्षों की सबसे चर्चित दुर्घटनाओं में से एक है। उसके बाद मामला आया 24 जनवरी 1966 को। एयर इंडिया फ्लाइट 101 बोइंग 707 मुंबई से लंदन के लिए जा रही थी। मोंट ब्लांक फ्रांस के अंदर ये क्रैश हो जाती है इसकी फ्लाइट, और इसका कारण बना उपकरण के अंदर खराबी। फ्लाइट के अंदर कोई खराबी आ गई थी, इसी कारण से ये क्रैश हुआ। इसके अंदर 117 यात्री सवार थे और कोई भी देखिए जीवित नहीं बचा। इस दुर्घटना में भारतीय परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हुई थी। उसके बाद मामला आता है 3 नवंबर 1950 को। एयर इंडिया फ्लाइट 245 लॉकहीड कॉन्स्टेलेशन माउंट ब्लॉक फ्रांस का ये मामला है। वहां पर ये फ्लाइट जो है क्रैश हो जाती है। कारण बना खराब मौसम, नेविगेशन की कमी यहाँ पर बताई गई। इसमें 48 यात्री थे और कोई भी देखिए जीवित नहीं बचा। यह माउंट ब्लॉक पर हुई पहली एयर इंडिया दुर्घटना थी। और उसके बाद मामला निकल कर आया है आज
12 जून 2025 को अहमदाबाद के अंदर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाती है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस फ्लाइट के पायलट को 8200 घंटों का यहाँ पर देखिए अनुभव था, दूसरे जो सह पायलट हैं उनको 1100 घंटों का अनुभव था, फिर वो फ्लाइट अचानक से क्रैश कैसे हो गई? आपको बता दें, यहाँ पर बताया जा रहा है फ्लाइट का जो पीछे का हिस्सा था वो टूट गया। उसके बाद फ्लाइट जो है अनियंत्रित हो गई और फ्लाइट जो है क्रैश हो गई। इसमें देखा जाए तो 242 जो यात्री थे उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। इसलिए यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये ऐसे ही हुआ या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। फिलहाल देखिए अभी तक ये पता नहीं लग पाया है सही तरीके से कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है और इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है। फिलहाल लोगों को धीरे धीरे कर फ्लाइट से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई में डराने वाले हैं और हैरान करने वाले हैं। डर का माहौल अहमदाबाद के अंदर इस समय बना हुआ है, क्योंकि इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।